गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसके भीतर एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। ये हवेली गांव वालों के लिए खौफ और रहस्य का प्रतीक थी। कहते थे कि उस हवेली में जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। गांव में यह अफवाह फैली हुई थी कि वहां रात के समय आत्माओं का वास होता है। एक दिन गांव के 3 युवक रवि, मोहन और सुरेश ने उस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। वे तीनों जिज्ञासु थे और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। शाम ढलते ही वे उस हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट उनके कदमों के साथ खौफनाक आवाजें पैदा कर रही थी। जब वे हवेली के पास पहुंचे, तो हवेली की विशाल और टूटी फूटी दीवारें देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली का गेट जंग खा चुका था और हवा में जोर से हिल रहा था, जिससे रह रहकर चीख जैसी आवाज आ रही थी। रवि ने हिम्मत करके गेट को धकेला और तीनों हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही हवेली का माहौल और भी डरावना लगने लगा। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। हर कोने में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा भी जैसे कुछ भयानक कहानियां सुना रहा था। मोहन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ये सब अफवाहें हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। चलो ऊपर की मंजिल देखते हैं। वे तीनों सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियाँ चरमरा रही थी, जैसे हर कदम पर टूटने वाली हो। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। सुरेश ने डरते हुए दरवाजा खोला और वहां अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के अंदर एक पुराना लकड़ी का झूला था, जो बिना किसी वजह के धीरे धीरे हिल रहा था। रवि ने हंसते हुए कहा, देखो, हवा के झोंके से हिल रहा है। इसमें कोई भूत नहीं है। लेकिन तभी उस झूले से एक अजीब सी कराहने की आवाज आई। तीनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। अचानक झूला जोर से हिलने लगा और कमरे में चारों ओर दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। मोहन ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तीनों तेजी से नीचे भागे, लेकिन हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुँचते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और ठंडी हवाएं तेज हो गईं। तभी हवेली के कोने से एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। वह साया मानवीय आकार का था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। तीनों चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाजें मानो हवेली के दीवारों में ही कैद हो गईं। साया और पास आने लगा और जैसे ही वह उनके बिल्कुल सामने आया, हवेली के